धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कन है, ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। ये धड़कन है, ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए। जिस प्रोजेक्ट को लेकर मैं आप हम ही आया हूं वो है आरोग्य भवन। आरोग्य भवन संसार में दो प्रकार के हैं, एक तन के रोग को मिटाने के लिए और एक है मन के रोग मिटाने के लिए। जो आप यहाँ पर बैठे हैं, जो सत्संग भवन है, ये आपका एक आरोग्य भवन है। यहाँ पर मन का रोग मिटाया जाता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, ये सारे मन के रोग हैं, विकार है। उनको मिटाने के लिए संत महात्माओं के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और जिस आरोग्य भवन की बात मैं कर रहा हूं वो तन का रोग मिटाने के लिए है। एक अपने पूरे राजस्थान में नंबर 1 जो एम्स हॉस्पिटल है, जहां पर जो गहन गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है, उसके लिए हमारे समाज के लोग वहां पर आते हैं और वहां पर 5 दिन 10 दिन ठहरते हैं। अन्य समाजों ने अपने समाज हित में, अपने समाज की करुणा देखकर, अपने समाज की तकलीफ देखकर, परेशानियां देखकर, जाट, राजपूत, ब्राह्मण, राजपुरोहित, अन्य समाजों ने उस एम्स के सामने अपनी धर्मशालाएं खड़ी कर दी है। इसी प्रकार हमारा समाज पीछे क्यों रहे, हम भी ने इस समाज के आशीर्वाद से, संत महात्माओं के आशीर्वाद से एक बीड़ा उठाया है और आपका आशीर्वाद के लिए हम यहाँ पर आए हैं, ताकि आपका सहयोग, आशीर्वाद मिले, ताकि आप वहां जोधपुर जाएं तो पर आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। क्योंकि मरीज एम्स में भर्ती होता है परंतु साथ में जाने वाला वो बहुत परेशानियां का सामना करना पड़ता है। उसके लिए हमने एक ट्रस्ट बनाकर, एक समिति बनाकर, एक कमेटी घटाकर पारदर्शिता की है, ताकि आपका बिल्कुल 1 रुपया भी आपका बिल्कुल सदुपयोग हो। उसका आरोग्य भवन बना रहे हैं, उसका क्या उपयोग है वो मैं आपको बता रहा हूं। मरीज के साथ आने वाले परिवार के सदस्य को ठहरने की बिल्कुल उत्तम व्यवस्था होगी। जैसे आप घर में हो उसी प्रकार के आपके समाज के लोग वहां पर आपकी सहयोग और सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। भोजन, पानी व चाय, मरीज के लिए हल्के खाने की व्यवस्था होगी, ताकि आने वाले समाज के बंधु को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तीसरी बात, ई मित्र निःशुल्क एम्स टोकन व्यवस्था होगी। जो बड़ा अस्पताल है एम्स, उसके लिए प्रवेश के लिए पहले टोकन की सुविधा होनी चाहिए। उसमें काफी समय लगता है, कभी घंटे लगते हैं। इसके कारण वहां आरोग्य भवन में ही आपको ई मित्र की निःशुल्क व्यवस्था होगी। चौथी बात, चिरंजीव आयुष्मान भारत की सुविधाएं प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन परामर्श की सुविधा होगी। जो गवर्नमेंट की सुविधा है गरीब परिवार को मिलना चाहिए, उसके लिए राज्य स्तर पर 10 लाख रुपए का चिरंजीव का बीमा होता है और केंद्र स्तर पर आयुष्मान भारत में 5 लाख का बीमा होता है। उसका भी इलाज में उपयोग होना चाहिए। यह समाज की जागरूकता और आरोग्य भवन की प्राथमिकता रहेगी। पांचवी बात, मेडिकल दवाइयों के लिए आपको दर दर भटकने की नहीं होगी। वहां पर जो समाज के बंधु और सेवा समिति के सदस्य हैं वो आपको दवाइयां उपलब्ध कराने में पूर्णतः सहयोग करेंगे। और यातायात की और एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। अस्पताल से मरीज को ले जाना और लाना, उसके लिए आपको एम्बुलेंस समाज की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था होगी। 8 नंबर, और इमरजेंसी में यदि ब्लड बैंक की आवश्यकता होती है, यदि ब्लड की आवश्यकता होती है तो वो वहां आरोग्य भवन में एक संस्था होगी, उसके अंतर्गत आपको ये ब्लड बैंक की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। उसके लिए भी आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। 9 नंबर, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, जो अपने छात्र पढ़ रहे हैं और जोधपुर एम्स में काम कर रहे हैं, और उनको वहां पर ठहरने की और उनकी सेवाएं हम ली जाएगी। हमारे समाज के नर्सिंग किए हुए हैं, कंपाउंडर हैं, डॉक्टर हैं, उनकी प्राथमिकता को जोड़ते हुए इस आरोग्य भवन में पूर्णतः उनका सहयोग लिया जाएगा। 10 नंबर, ऑनलाइन डॉक्टर की परामर्श होगी। यदि आधी रात को भी डॉक्टर की सहायता पड़े, सहयोग पड़े, तो समिति आपको ऑनलाइन डॉक्टर की परामर्श की आवश्यकता होगी। और 11 नंबर, आवश्यकता होने पर समिति द्वारा इमरजेंसी में आर्थिक सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। और अत्यंत गरीब परिवार को भी संपूर्ण सुविधाएं निःशुल्क होगी। ऐसे परिवार आते हैं जिनको इस प्रकार की धनराशि नहीं होती है, उनको संपूर्ण सुविधाएं फ्री होगी। इसलिए आदरणीय देवासी समाज बंधुओं, सादर नमस्कार है आपको। देव रूपी देवासी समाज के महापुरुषों, संतों के आशीर्वाद से सूर्य नगरी जोधपुर में भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स के सामने भूमिका
एवं भूमि आरोग्य भवन हेतु नव निर्माण हेतु आपके समाज का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। समाज के शिक्षा, विकास, चिकित्सा सेवा, हितार्थ इस पुण्य कार्य में यथासंभव तन मन धन से सहयोग करें। समाज के इस पुण्य महायज्ञ में आहुति देकर अपना परिवार और परिवार का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करावे। समाज की आने वाली भावी पीढ़ी आपके इस पुण्य पुरुषार्थी सहयोग के सेवा परोपकारी उपकार के लिए हमेशा प्रेरणा लेती रहेगी। इसी प्रकार इसका शुरुआत 11 दिसंबर 2022 को विधिवत हुआ। बाड़मेर में जैतेश्वर धाम से 11 लाख महाराज ने 11 लाख की अपनी घोषणा राशि देकर कहा कि मेरी तरफ से 11 लाख राशि समाज के लिए है, इस आरोग्य भवन के लिए है। और मैं जहां भी जाऊंगा समाज के हितार्थ, इस आरोग्य के हितार्थ हमेशा प्रचार करूंगा। और अभी 25 दिसंबर को जैतारण में लक्ष्मणनाथ जी महाराज का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ और जो ये बुक है जो तैयार हो रही है उसका विमोचन किया गया। और लक्ष्मणनाथ जी महाराज ने कहा मेरी तरफ से भी तन मन धन पूरा सहयोग इस समाज के लिए, चाहे भले ही मेरे को आप कभी भी आप यदि हमें निवेदन करेंगे तो इस कार्य के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा और जहां भी जाऊंगा इस कार्य के लिए समाज हित में हमेशा आपके इस प्रचार प्रसार में आगे रहूंगा। और इसी प्रकार इस जैतारण संस्थान से 1,11,000 सूरजमल जी, कालूराम जी भाड़का का गांव देवरिया जैतारण की पाली तरफ से उन्होंने जैतारण में घोषणा की है। और इसी प्रकार आपके मैं बड़ी बड़ी ओड़ियां बता देता हूं। 51,000 गोवर्धन राम जी, काना राम जी, नांगू कर्मावास पटा पाली। और इसी प्रकार 51,000 अमाना राम जी, रेवत जी, पेवाला, मुकनपुरा, रोहित पाली। और 2,51,000 श्री राम जी, गंगा राम जी, लुंका भीम, झुंपेला पाली। और इसी प्रकार आपके 1,01,000 लुमा राम जी, नारायण राम जी, भीम, मुकनपुरा, रोहित पाली। और इसी प्रकार आपके इस पाली क्षेत्र से काफी जन सहयोग प्राप्त हुआ और बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। और इसी प्रकार 1,21,000 कपूर जी, खेताराम जी, शामड़, गुड़ा, कल्याणपुरा, बाली, ये पाली तहसील में आता है। और आने वाले समय आपके पाली का पूरा एक बड़ा सम्मेलन रखा गया है आरोग्य भवन हेतु। वो है तारीख 8 जनवरी। पूरे पाली क्षेत्र के पंच, प्रधान, युवा, कर्मचारी और भामाशाह इसमें बढ़ चढ़कर ले, क्योंकि हमारा सहयोग आपके पर है। आपका सहयोग समाज के लिए हितकारी हो। अब जागने का समय है, सोने का समय नहीं है। इसीलिए यह आरोग्य भवन का बीड़ा उठाकर जनहित में, समाज हित में के लिए हम आपके सामने आशीर्वाद लेना है और सहयोग लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद।